अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्काइंस की प्रिपरेशन के ऊपर। मतलब ये है कि हम कैसे अल्काइन जो है उसको तैयार करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट नोट करें कि अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन की मदद से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब एलिमिनेशन रिएक्शन जो है इसको मैंने पहले भी क्लियर किया था कि ऐसा रिएक्शन या ऐसा कंपाउंड जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एटम को रिमूव करते हैं उस कंपाउंड से, ऐसे रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब एलिमिनेशन रिएक्शन की मदद से क्या होता है, अल्काइंस तैयार होता है। आगे हम देख लेंगे कि एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसमें हम एलिमिनेशन करेंगे, मतलब वहाँ पे जो एटम है उसको हम रिमूव करेंगे, उसके रिज़ल्ट में हमारे पास यहाँ पे अल्काइंस बन जाएगी। तो पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगा लें। हेडिंग हमने लगा लिया, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एडजेसेंट आर विस्नल डाइहिलाइड। अब यहाँ पे KPK के बुक में एडजेसेंट डाइहिलाइड लिखा हुआ है, इसके अलावा पंजाब के या फेडरल का जो बुक है वहाँ पे विस्नल डाइहिलाइड लिखा हुआ है। तो दोनों का एक ही मतलब है। यहाँ पे जो है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है डी मनी रिमूवल, इसके अलावा हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, इसके अलावा हेलोजन्स। हेलोजन्स का मतलब क्या है? जो 7 नंबर ग्रुप है जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह जो है ये है। तो नेशन मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसमें हेलोजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। उन हाइड्रोजन और हेलोजन्स को क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे, मतलब एलिमिनेशन वहाँ पे होगा। इसके अलावा एडजेसेंट या विस्नल डाइहिलाइड। अब विस्नल कैसे कंपाउंड को कहते हैं? ऐसा कंपाउंड कि जिसमें 2 कार्बन हो, एडजेसेंट 2 कार्बन हो, मतलब ये एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है। अब ये दो जो है, ये और ये एडजेसेंट है, या ये और ये भी एडजेसेंट है। तो ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हेलोजेंस आया हो, ऐसे कंपाउंड को हम विस्नल डाइहिलाइड कहते हैं। ये आपके नाम से भी पता चलता है कि 2 हेलाइड्स, मतलब 2 या फ्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या क्लोरीन वगैरह। तो विस्नल हम कैसे कंपाउंड को कहते हैं? ऐसा कंपाउंड जिसमें एडजेसेंट कार्बन के ऊपर 2 हेलोजेंस आए हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? विस्नल डाइहिलाइड कहते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करें, ये रिएक्शन जो होगा 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। मतलब एक स्टेप में एक हाइड्रोजन और हेलोजन निकलेगा, दूसरे स्टेप में जो है दूसरा हाइड्रोजन और हेलोजन निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, विस्नल डाइहिलाइड लेते हैं। तो ये है विस्नल डाइहिलाइड, या इसका यूपेक नेम किस तरह है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ये हमने ले लिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हॉट अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? हॉट। तो यहाँ पे जैसे ही हम हॉट अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे इस तरह कारोबार होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है और ब्रोमीन यहाँ से बॉन्ड इसकी ब्रेक होती हैं और ये अपने आपस में क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे ये खुद बॉन्ड बना लेता है। तो रिज़ल्ट में आपके पास 2 चीज़ें बनेंगे, मतलब यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और ये जो है ये खुद एक दूसरे के साथ शादी करेगा। तो रिज़ल्ट में आपके पास HBr भी बनेगा। इसके अलावा आपके पास ब्रोमो इथीन बनेगा। क्या बनेगा? ब्रोमो इथीन। तो ये आपके पास ब्रोमो इथीन बना। इसके अलावा आपके पास एक और चीज़ आएगा, HBr। अब यहाँ पे आप कोई भी हेलोजेंस ले सकते हैं, आप क्लोरीन भी ले सकते हैं। फेडरल का जो बुक है वहाँ पे क्लोरीन लिया हुआ है। इसके अलावा फ्लोरीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रोमीन ले लिया क्योंकि KPK के बुक में ब्रोमीन दिया हुआ है, इसलिए मैंने ब्रोमीन ले लिया। अब यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में एक HBr निकल जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, तो इस दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, ब्रोमो इथीन लेते हैं, ब्रोमो इथीन। फिर अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे किस तरह होता है, यहाँ पर भी यही केस है कि यहाँ पे जो HBr है
या हाइड्रोजन ब्रोमीन जो है ये आपस में शादी करके आपको देता है HBr। इसके अलावा यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में। जब ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इट मीन्स कि अल्काइंस बन गया। क्या बन गया? अल्काइंस बन गया। तो यहाँ पे अल्काइंस फाइनली आपके पास आ जाएगा और साथ साथ आपके पास एक HBr भी बन चुका है। अब क्या होता है कि 2 HBr बने हैं और यहाँ पे 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। 2 HBr है, 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये आपस में रिएक्शन करता है। यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं और यहाँ पे HBr लेते हैं। कितने कितने हैं? 2 HBr है, कितने हैं? 2 है। 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये Br जो है Br ये पोटाशियम के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे क्या देगा आपको? पोटाशियम ब्रोमाइड देगा। 2KBr आपके पास बनेगा। इसके अलावा आपके पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी बनेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल आयन है और 2 हाइड्रोजन आयन है। ये आपस में रिएक्शन करके आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देंगे, 2H2O। तो ये फर्स्ट वन मेथड है। मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की मदद से भी हम अल्काइंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं या बना सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है उसका हेडिंग आप लोग लगा ले यहाँ पे। दूसरा मेथड कौन सा है? डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ हेलोजन ऑफ टेट्रा हैलाइड्स। मतलब एक ऐसा कंपाउंड होगा कि उसमें 4 टेट्रा, हम किस चीज़ को कहते हैं? 4 को कहते हैं डाई ट्राई टेट्रा। 4 को हम क्या कहते हैं? टेट्रा कहते हैं। तो एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें 4 हेलोजेंस होंगे लेकिन एडजेसेंट कार्बन के ऊपर होंगे, 2 एक कार्बन के ऊपर और उसके साथ जो कार्बन है उसके ऊपर भी 2 हेलोजेंस होंगे। तो ऐसे कंपाउंड को हम टेट्रा हैलाइड कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड से हम क्या करते हैं? चारों के चारों जो हेलोजेंस है उसको रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आएगा? अल्काइंस बन जाएगा। तो रिएक्शन कुछ इस तरह है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले टेट्रा हैलाइड लेते हैं या इसको अगर आपने आयोपेक नाम देना है तो 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन। अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है तो टेट्रा क्लोरो इथेन। इसके अलावा अगर यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है तो टेट्रा फ्लोरो इथेन। इसके अलावा आयोडीन लगा हुआ है तो टेट्रा आयोडो इथेन। तो 1122 ये क्या है? इसको शो करता है कि 1 कार्बन के ऊपर भी 2 दफ़ा ब्रोमीन है, 2 कार्बन के ऊपर भी 2 दफ़ा ब्रोमीन है। ये आयोपेक ने में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसको जो जिंक मेटल है, जिंक मेटल उसके साथ ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 जिंक लेते हैं, Zn। कितने हैं? 2 है। इसके अलावा यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसको ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं। तो जैसे ही हम इसको रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे हीट करते हैं तो रिज़ल्ट में क्या आएगा आप लोग के पास? यहाँ पे चारों ब्रोमीन निकल जाएंगे। किसके साथ? जिंक के साथ। तो रिज़ल्ट में या प्रोडक्ट में आपके पास इथाइन बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। साथ साथ आपके पास जिंक ब्रोमाइड भी बनेगा। क्या बनेगा? जिंक ब्रोमाइड। कितने होंगे? 2 होंगे, 2ZnBr। तो प्रोडक्ट में आपके पास क्या क्या आएंगे? एक तो आपके पास बनेगा इथाइन। मतलब यहाँ पे हम हमारा मकसद क्या है कि हम इथाइन को प्रिपेयर करते हैं। तो इथाइन हमारे पास आ गया। इसके अलावा आपके पास जिंक ब्रोमाइड भी आएगा। तो इन 2 तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं? ये जो बुक में तरीके लिखे हुए हैं इन 2 तरीक़ों से हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन करते हैं या अल्काइंस को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग यहाँ पर भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ैन तबस्सुम के नाम से, FB अकाउंट भी ज़ैन तबस्सुम के नाम से है। तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।